हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरे प्यारे भाई, सीजीएल 2025 की 46 शिफ्टों का चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सॉल्यूशन इस सीरीज में हम कर रहे हैं। इससे पहले मैंने एडवांस मैथ के सारे चैप्टर्स के 46 शिफ्टों में आए हुए सवाल की चैप्टर वाइज वीडियो इसी चैनल पर अपलोड कर दी है। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जब जाएंगे तो वहां आपको सीजीएल 2025 एडुकेटिव के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आपको सारी वीडियोस चैप्टर वाइज टाइप वाइज नजर आएगी। तो इसी सीरीज में आज वक्त है कि एवरेज पर बात की जाए। एवरेज शानदार चैप्टर है। मैं इस वीडियो में टाइप वाइज एवरेज को आपको पढ़ाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। और आइए शुरुआत करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, एवरेज हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन पढ़ना होगा। एवरेज का शानदार कॉन्सेप्ट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन। आइए कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन के पहले सवाल पर बात करते हैं। सवाल क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। सवाल कह रहा है, इन अ कंपनी द एवरेज सैलरी ऑफ 5 जूनियर एम्प्लॉयज इज ₹30,000। 5 जूनियर एम्प्लॉयज की सैलरी 30,000 रुपए है और 4 सीनियर एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी 60,000 रुपए है। व्हाट इज द कंबाइंड एवरेज सैलरी? सबकी कंबाइंड एवरेज सैलरी क्या होगी? आइए मेरे प्यारे भाई, बात को ध्यान से सुनते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन लगाने जा रहा हूं। अगर मैं एम्प्लॉयज के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात करूं तो आपका कहना है कि जूनियर एम्प्लॉयज 5 थे और सीनियर एम्प्लॉयज 4 थे। फिर सवाल यह भी कह रहा है कि जूनियर एम्प्लॉयज का जो एवरेज है वो 30,000 है और सीनियर एम्प्लॉयज का जो एवरेज सवाल बता रहा है वो 60,000 बता रहा है। आप जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन का पहला रूल यह कहता है कि इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का आप रेशो लेंगे। 5:4 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, कोई काटपीट की जरूरत नहीं है, तो रेशो 5:4 ही रहा। दूसरी बात, आप मान लीजिए कि 30,000 ही पूरी इस कंपनी का एवरेज था, जिसमें जूनियर भी शामिल थे और सीनियर भी। उससे पहले कि मैं इस सवाल पर आगे बढ़ूं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके साथ और डिस्कस करना चाहता हूं। क्या? आइए एक छोटे से बात पर और बात करते हैं, जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी और चीजें आसान होगी। बेटा, अगर मैं एवरेज के फॉर्मूले की बात करूं तो किताब के अंदर जो फॉर्मूला लिखा है वो लिखा है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यही फॉर्मूला होता है एवरेज का, जो आपने पढ़ा है। मेरे प्यारे भाई, अगर इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा अलग ढंग से आपके सामने पेश करूं और मैं आपसे कहूं कि आपके पास 15 चॉकलेट है, सम ऑफ चॉकलेट्स इज 15 और आपको 3 लोगों में से बांटना है, तो आप कहोगे कि हर व्यक्ति को 5 चॉकलेट मिली। अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो ये सम ऑफ चॉकलेट था, ये नंबर ऑफ पर्संस थे, तो जो निकल के आया सम अपॉन नंबर वो तो एवरेज होता है। लेकिन हमारे हिसाब से तो ये 5 वो संख्या है जो बराबर बराबर सब लोगों के बीच में बट गई। तो मेरे कहने से आप एक बात समझ लीजिए, आज के बाद आप सिर्फ एक ही बात सीखेंगे कि एवरेज का एक ही मतलब होता है किसी भी चीज को बराबर बराबर बांट देना। दुनिया की कोई भी चीज अगर बराबर बट गई तो समझ लीजिए वो एवरेज बन गई। मैं आपसे कह दूं कि किसी क्लास में एवरेज वेट 50 किलो है, तो आप अपने दिमाग में यह परसेप्शन पालिएगा कि क्लास में बैठा हर बच्चा 50 किलो का है, बात खत्म। आइए, इतनी बात सीख गए, यह फॉर्मूला है। एक बात की और आप गवाही देंगे कि अगर इस नंबर को इधर लेके जाऊं तो यह मल्टीप्लाई होगा, तो सम का फॉर्मूला निकलकर आता है एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू नंबर। ये बेसिक किताबी बातें हैं जो आपको पहले से मालूम होगी, मैंने सिर्फ रिवाइज कराई है। एवरेज है सम अपॉन नंबर
और सम है एवरेज इनटू नंबर। ये दोनों बातें आप समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो लौटाइए अपने सवाल पर। मैंने ये मान लिया कि पूरी कंपनी का जो एवरेज है वो 30,000 है, तो इसका मतलब कंपनी के अंदर मौजूद हर एम्प्लॉय 30,000 सैलरी पाता होगा। भाई एवरेज का मतलब होता है बराबर बराबर बंटना। अगर हम ये कह रहे हैं कि पूरी कंपनी का एवरेज हमने 30,000 मान लिया, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि एम्प्लॉय कोई हो, जूनियर हो, सीनियर हो, हर किसी की सैलरी को 30,000 होना चाहिए, तभी एवरेज 30,000 बन सकता है। तो मैंने एवरेज 30,000 मान लिया। आप कहोगे जी यहां तो 30,000 ही है, लेकिन यहां पर अगर थोड़ा सा गौर कर लें तो डेविएशन है 30,000 का, यहां 30,000 ज्यादा है। कितना ज्यादा है मेरे भाई? 30,000 ज्यादा है। एक सीनियर एम्प्लॉय 30,000 ज्यादा पाता है, और एम्प्लॉयज कितने हैं? 4। एम्प्लॉयज कितने हैं? 4। तो कुल बढ़त जो मौजूद हुई वो हुई 30,000 गुणा 4 की। अब बढ़त हो या घाटा, बटेगी बराबर बराबर, सब में इसको बांट दीजिए। जब सब में बांटोगे तो टोटल एम्प्लॉय कितने हुए? 5 और 4 9। टोटल एम्प्लॉय कितने हुए? 5 और 4 9। तो ये आ गया टोटल डेविएशन। सोल्व करोगे, 3 से काटोगे तो 10,000 और 3 तिये 9, तो ये आया 40,000 अपॉन 3। 40,000 अपॉन 3 जिसको सोल्व करोगे तो 13,333 समथिंग आएगा। 13,333 समथिंग आएगा। इसका मतलब ये प्लस का आ रहा है, तो जो आपका एवरेज था वो इससे 13,300 कुछ ज्यादा था। 13,333 अप्रोक्स ज्यादा था। तो 30,000 में 13,300 कुछ जोड़ेंगे तो लगभग 43,300 के आसपास ऑप्शन जाएगा, जो कि आपका आंसर डी दिखाई दे रहा है। बड़ी आसानी से कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन से आप इस सवाल को कर सकते हैं। 24 सितंबर 2025 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन आपको मैंने परसेंटेज में भी पढ़ाया है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यह हमने देख लिया। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि a group of 5 friends went to a restaurant. If 4 out of them paid 200 rupees each. उनमें से जो 4 लोग हैं उन्होंने 200 रुपए प्रत्येक ने दिए हैं, और जो 5वां व्यक्ति है उसने x रुपए मात्र दिए हैं। The average bill per person came out to be rupees 210. सवाल समझ लीजिए। 5 दोस्त किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, 4 ने 200 रुपए दिए हैं, 5वें ने x रुपए दिए हैं। अगर सबका एवरेज 210 था तो बताओ 5वें ने कितने पैसे दिए? मेरे भाई मुझे ये बताइए कि जो 4 लोग हैं इन्होंने कितने पैसे कम दिए हैं? आप कहोगे जी 210 देने थे और 200 ही दिए हैं। तो इन 4 लोगों ने, हर व्यक्ति ने 10 रुपए कम दिए। हर व्यक्ति ने 10 रुपए कम दिए। कितने लोग थे? 4। तो इसकी वजह से टोटल घाटा हुआ 40 रुपए का। टोटल घाटा हुआ 40 रुपए का। तो ये जो 5वां आदमी है ये अपना पैसा तो देगा ही देगा, और इसका पैसा कितना है? 210। एवरेज 210 है तो हर व्यक्ति को 210 देने थे, तो ये अपना पैसा तो देगा ही देगा। और ये जो 40 रुपए इन 4 बेईमानों ने कम दिए हैं, हर कोई 10-10 रुपए कम दे रहा था, 210 देने थे, 200 ही दे के खा के भाग गया। तो जो 40 रुपए इन बेईमानों ने कम दिए हैं वो भी किसको देने पड़ेंगे? 5वें दोस्त को। दोस्ती में इतना चलता भी है। तो ये 40 रुपए भी इस बेचारे को देने पड़ेंगे, और 210 प्लस 40 हो जाएगा कितना? 250। तो x की वैल्यू 250 आ गई। ए आंसर हो जाएगा। 23 सितंबर 2025 के पेपर में पूछा हुआ सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर सीरीज। कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन हमने कर लिया, अब हम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर सीरीज पर बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर सीरीज पर कैसे क्वेश्चन आएंगे, उससे पहले कि मैं नंबर सीरीज का क्वेश्चंस आपको पढ़ाऊं, एक बार कॉन्सेप्ट पर आप बात कर लीजिए। एक बार कॉन्सेप्ट पर बात कर लेते हैं, नंबर सीरीज का क्या कॉन्सेप्ट है, फिर आपको समस्या नहीं आएगी। आइए देखिए कैसे। नंबर सीरीज के बारे में अगर आप 3-4 चीजें मेरे कहने से याद रख लें तो आपको फायदा होगा। पहला, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर।
पहली चीज। दूसरी, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। प्रथम एन प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। प्रथम एन प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत। और चौथा, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। इन चारों सीरीज का चाहे लगातार एन प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी हो, चाहे लगातार एन प्राकृतिक सम संख्याओं की श्रेणी हो, चाहे लगातार एन प्राकृतिक विषम संख्याओं की श्रेणी हो, या एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, इन सब का एवरेज फिक्स होता है। और वो एवरेज होता है मेरे प्यारे भाई मिडिल नंबर, बीच वाली संख्या। अगर आप मिडिल नंबर को पहचान रहे हैं तो डंके की चोट पर कह दीजिए वही एवरेज है। अगर आप ये जान पा रहे हैं कि बीच में कौन पड़ेगा तो सीधा कह दीजिए वही एवरेज है। लेकिन अगर आप पहचान नहीं पा रहे कि बीच में आएगा कौन, तो बीच वाले नंबर को निकालने का तरीका है a+l/2। सीरीज का पहला नंबर पकड़िए, सीरीज का लास्ट नंबर पकड़िए, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, आंसर आ जाता है। तो आइए मेरे प्यारे भाई आगे बढ़ते हैं। यह सवाल आपसे पूछा गया है, नंबर सीरीज बेस्ड क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर दिया। देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 35, द फर्स्ट नंबर इज 20% मोर देन, द फर्स्ट नंबर इज 20% मोर देन द सेकेंड। पहला नंबर जो है वो दूसरे से 20% ज्यादा है। एंड द थर्ड नंबर इज 20% लेस देन द सेकेंड, और तीसरा नंबर दूसरे से 20% कम है। व्हाट इज द सेकेंड नंबर? बेटा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना बाबू। ये जब दोनों स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हैं तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इन दोनों स्टेटमेंट में ही तुलना नंबर्स की दूसरे नंबर से ही हुई है? पहले में कह रहा है कि पहला दूसरे से 20% ज्यादा है, और फिर कह रहा है कि तीसरा दूसरे से 20% कम है। मतलब दोनों स्टेटमेंट में तुलना जो हो रही है वो सेकंड ही नंबर से हो रही है। और जब कभी भी एक ही नंबर से तुलना होती हो तो उसी को मेरे प्यारे भाई 100 मान लो। अगर एक ही नंबर से दो चीजों की तुलना हो रही है तो जिससे तुलना हो रही है उसी को 100 मान लो। अब ये 20 ज्यादा है तो 120 होगा, और ये 20 कम है तो 80 होगा। इतनी बात आप समझ गए? ये आ गया नंबर्स का रेशो। अगर मैं रेशो लेना चाहूं आपका कहना है कि जी इनका जो रेशो आएगा वो आएगा 20 छिका 120, 20 पंजे 100 और 20 चौक 80। 20 छिका 120, 20 पंजे 100 और 20 चौक 80। क्या आपको ये लगातार 3 नंबर दिख रहे हैं? क्या आपको ये एपी दिख रही है जिसमें एक एक का गैप है? और अभी हम क्या पढ़ के आए कि एपी का एवरेज होता है बीच वाली संख्या। तो ये तीनों नंबर तो एपी में है, इनमें तो एक एक का गैप है, तो इनका एवरेज तो बीच वाली संख्या होगी। और बीच वाली संख्या कौन है? बीच वाली संख्या तो 5 है, तो यही एवरेज बनेगी रेशो के हिसाब से। लेकिन सवाल कह रहा है जी एवरेज ये नहीं है, एवरेज तो सवाल ने साफ तौर पर 35 दिया है। एवरेज क्या दिया है? 35। तो 5 की वैल्यू ही क्या आ गई? 35 आ गई। और आपसे सेकंड नंबर ही पूछ रहा है, सवाल का आंसर क्या हो गया? ए। सीधे तौर पर टिक कर देना था, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। बहुत शानदार सवाल था, बड़ी आसानी से निकल सकता था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल कहता है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 and 250 that are exactly divisible by 11। मेरे प्यारे भाई क्या आप ये मानते हैं कि जो नंबर्स 11 से डिवाइड होंगे वो 11 के टेबल में आएंगे? और अगर वो 11 के टेबल में आएंगे तो दो नंबर जो 11 से डिवाइड हो रहे हैं
दो लगातार नंबर जो 11 से डिवाइड हो रहे हैं, क्या उनके बीच में 11 का गैप होगा? आप कहोगे जी बिल्कुल होगा। तो एक एपी बनेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी, जिसमें गैप कितने का रहेगा? 11 का रहेगा। तो 11 के गैप की एक एपी बनेगी, ये आप समझ गए। और अगर एपी बनेगी तो एवरेज पड़ेगा बीच में, और एवरेज अगर बीच में पड़ेगा तो बीच वाली संख्या को निकालने का तरीका क्या है? a प्लस एल बाई टू, पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, बस वही करना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 250 से 100 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर 11 से कटता है? तो आप कहोगे जी 100 से जस्ट बड़ा कोई नंबर 11 से कटता है, ये मुझे मालूम ही नहीं, पता करना सिखा दो। आओ पता करना सिखा रहा हूं। मुझे पता आप 110 बोल रहे हो अपने मन में ही, मैं आपको ये कह रहा हूं कल 1000 अगर रहा होता तो फिर क्या पाढ़ा पढ़ लेते? इसलिए तरीका सीख लो चुपचाप। मुझे जानना है कि 100 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर 11 से कटता है। तो 100 को ही भाग कर दो 11 से, 100 को ही 11 से भाग कर दो, 11 नम 99, कितना बचा? कितना बचा मेरे भाई? 11 नम कितना हो गया? 99। तो मेरे प्यारे भाई 11 नम अगर 99 हो गया तो रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। अब ध्यान से सुनना, अगर आप मुझसे यह पूछ रहे हैं कि 100 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है जो 11 से कटेगा, जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है जो 11 से कटेगा, तो मेरे प्यारे भाई इस रिमाइंडर को हमेशा 11 बनाना है अगर बड़े वाला नंबर चाहिए तो। बताओ एक में क्या जोड़ूं कि 11 बन जाए? तो आप कहोगे जी 10 जोड़ना पड़ेगा, 10। कभी भी अगर जस्ट बड़ा नंबर इससे जानना चाहते हो तो इस रिमाइंडर को डिवाइजर के बराबर कर दिया करते हैं। तो 1 को 11 बनाने के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा, तो 1 को 11 बनाने के लिए जोड़ना पड़ेगा 10, तो नंबर में भी क्या जुड़ेगा? 10। तो फिर आप जानेंगे कि 110 दरअसल वो नंबर है जो 100 से जस्ट बड़ा है और 11 से कटता है। ये वो पहला नंबर हो गया सीरीज का जो 100 और 250 के बीच होगी और जिसमें संख्याएं 11 से कटेगी। तो ये हो गया ए। आइए अब मेरा दूसरा टारगेट क्या है? दूसरा टारगेट मेरा यह है कि 250 से जस्ट छोटी बेटा कौन सा नंबर होगा जो 11 से कटेगा। इस बार बड़ा नहीं चाहिए, इस बार छोटा चाहिए। जब बड़ा नंबर ढूंढते हैं तो इस रिमाइंडर को डिवाइजर के बराबर बनाते हैं। और अगर आप मुझसे पूछे कि 100 से जस्ट छोटा कौन सा नंबर 11 से कटेगा, तो इस रिमाइंडर को 0 बना देना। बताओ एक में से क्या घटाऊं कि 0 बन जाए? एक ही घटाना पड़ेगा, तो इसमें से भी एक घटा दो। 100 माइनस 1 99। 99 वो नंबर है जो 100 से जस्ट छोटा है और 11 से कट सकता है। ठीक इसी तरह अब मेरे को वो नंबर चाहिए जो 250 से जस्ट छोटा होगा और 11 से कटेगा। तो 11 से काट दो भाई। 11 दूनी 22, कितना बचा? 3। 11 दूनी 22, कितना बचा? 8। रिमाइंडर 8 बच रहा है। मुझे 250 से जस्ट छोटा चाहिए, छोटे के लिए रिमाइंडर को बनाते हैं 0, तो इसमें से 8 घटाना पड़ेगा, तो इसमें से भी 8 ही घटा दो, तो नंबर होगा 242। 250 से जस्ट छोटा नंबर 242 है जो 11 से कटता है। ये एल का काम करेगा, ये सीरीज का लास्ट नंबर होगा और सीरीज का पहला नंबर क्या होगा? 110। अब क्या करना है? एवरेज चाहिए। अगर एवरेज चाहिए तो एवरेज तो आप जानते हो a प्लस एल बाई टू, तो 110 प्लस 242 बटे 2, तो आपका कहना ये होगा 300, कितना हो जाएगा? 352 बटे 2। सोल्व करोगे, 2 एकम 2, 2 सते 14 और 2 छिक 12, तो सवाल का आंसर 176 आएगा। बड़ी आसानी से आप इसे भी सोल्व कर सकते थे। सीजीएल 12 सितंबर के पेपर में पूछा हुआ सवाल है। बस याद रखिएगा कि जस्ट छोटा नंबर पता करने के लिए रिमाइंडर 0 बनाते हैं, जस्ट बड़ा नंबर पता करने के लिए रिमाइंडर को डिवाइजर के बराबर बनाते हैं। सीरीज पता लग जाएगी, a प्लस एल बाई 2 कर दीजिएगा, सवाल का आंसर आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 300 एंड 450 दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13। तरीका सीख गए। बताओ 13 से कटने वाला कौन सा नंबर है जो 300 से जस्ट बड़ा होगा? चलो भाई 13 से भाग कर दिया 300 को ही। आपका कहना जी बड़ा आसान है। 13 दूनी 26, 4 बचे, 0 उतार लिया,
13 तिये 39, कितना बचा? 1। कितना बचा? 1। तो मेरे प्यारे भाई जस्ट बड़ा नंबर चाहिए तो इसे डिवाइजर के बराबर बनाना है। डिवाइजर के बराबर बनाना है तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 12 जोड़ना पड़ेगा, तभी ये 13 बन पाएगा। तो फिर इसमें भी 12 जोड़ दीजिए, तो नंबर आएगा 312। 312 वो नंबर है जो 13 से कटेगा। आइए मेरे भाई, अब मुझे पता करना है 450 से जस्ट छोटा कौन सा नंबर कटेगा। तो 450 को पकड़ लो भाई, करो डिवाइड 13 से। 13 तिये 39, 6 बचे, 13 चौका 52, 8 बचा। जस्ट छोटा चाहिए तो रिमाइंडर 0 बनाओ, इसमें से 8 घटा के 0 बन सकता है, तो इसमें से भी 8 घटा दो। जब इसमें से 8 घटाओगे तो ये आ जाएगा 442। ये एल का काम करेगा। सीरीज में आपको ए भी पता लग गया और एल भी। अब सीधे तौर पर एवरेज निकल जाएगा। कैसे भाई? ए प्लस एल बाई 2। ए कर रहा है 312, एल है 442 डिवाइडेड बाई 2। सोल्व करोगे तो 2 एकम 2 बचा 1, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, या सीधे जोड़ लेते हैं पहले। 2 और 2 4, 4 और 1 5, और 4 और 3 7 डिवाइडेड बाई 2। 2 तिये 6, 2 सते 14, 1 बचा और 2 सते 14। सवाल का आंसर 377 आ जाएगा। 12 सितंबर के शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है। सेम टाइप का सवाल था जो इससे पिछले वाला किया। दोनों सवाल इसी सीजीएल प्री 2025 में पूछे गए और यहां से भर भर के सवाल पेपर में आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर यहीं से पूछा गया है। क्या कह रहा है बताइए? 1000 और 1300 के बीच, बिटवीन 1000 और 1300, और यहां भी बिटवीन लिखा हुआ है और यहां भी बिटवीन लिखा हुआ है। चलिए भाई, दैट आर डिविजिबल बाय 25। मेरे प्यारे भाई बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की बात बता रहा हूं। 2 टाइप के सवाल यहां से बन सकते हैं। अगर बिटवीन शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब ना मुझे 1000 लेना और ना मुझे 1300 लेना। लेकिन अगर बिटवीन की जगह फ्रॉम 1000 टू 1300 लिखा होता तो फिर मैं 1000 को भी लेता और 1300 को भी लेता। 2 टाइप के सवाल बनते हैं, हालांकि दोनों का आंसर सेम आता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट है। अगर बिटवीन 1000 और 1300 है तो दोनों को नहीं लेना, लेकिन फ्रॉम 1000 टू 1300 है तो दोनों को कंसीडर करना पड़ता है। आइए, ये अंतर आप समझ गए। अब बात करते हैं सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन आप जान ही गए। बताओ 1000 से जस्ट बड़ा नंबर जो 25 से कटता हो। आप कहोगे जी 1000 पूरा पूरा 25 से कटता है, तो अगला जो नंबर होगा वो 1025 ही होगा, इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है। अगला जो नंबर होगा वो 25 जुड़ के ही आएगा, तो 1025 होगा, सीधे पता लग गया। अब 1300 से जस्ट छोटा जो 25 से कटता हो, आइए देख लेते हैं। आपने कहा जी 25 से पहले 1300 को भाग कर दो, तो आपने कहा 25 पंजे 125 और 25 दूनी 50, ये भी पूरा पूरा कट रहा है 25 से। क्लियर है? अब अगर ये पूरा पूरा 25 से कट रहा है तो इससे छोटा कौन सा नंबर 25 से कट रहा होगा जो इसमें से 25 घट के आएगा? तो 1275, ये एल हो जाएगा। चलो भाई, अब मुझे बताओ एवरेज कैसे निकलेगा? ए प्लस एल बाई 2, 1025 प्लस 1275 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। आइए बहुत ध्यान से सुनेंगे, दोनों को जोड़ दो। 5 और 5 10, 7 और 2 9 1 10, 2 और 1 3, और 1 और 1 2 डिवाइडेड बाई 2। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, आंसर आ गया 1150। सवाल का आंसर ए हो गया। सीजीएल 15 सितंबर 2025 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है और यही सवाल का आंसर है। बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है कि एवरेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 41। व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर इन द ग्रुप? बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 8 लगातार नंबर हैं
2 3 4 5 6 7 8 आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। इनका एवरेज बीच में पड़ेगा। लगातार सम संख्याओं का औसत मिडिल नंबर होता है। बीच में कौन होगा? 4 इधर और 4 इधर, तो ये नंबर बीच में पड़ेगा, यही एवरेज होगा। 4 इधर हो गए, 4 इधर, और इसको सवाल ने दे रखा है 41। यही एवरेज का काम करेगा, बीच वाली संख्या, और ये सवाल ने 41 दे रखा है एवरेज, तो बीच वाली संख्या ही 41 हो गई। अब मुझे बताओ, अगर ये 41 है तो सीधे तौर पर ये 40 है, फिर ये 38 है, फिर ये 36 है, और फिर ये 34 है। ये 42 है, ये 44 है, ये 46 है, और ये 48 है। आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। दोनों को जोड़ दो भाई। 8 और 4 12, 4 3 7 और 1 8। सवाल का आंसर 82। बड़ी आसानी से आप निकाल सकते थे, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, बड़े आसानी से सवाल निकल सकता था। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई समस्या है? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, there are 5 consecutive even numbers x1 x2 x3 x4 and x5। 5 consecutive even number है, x1 x2 x3 x4 और x5। चलो जी, ये 5 consecutive even number है जी। 4 consecutive odd number भी है, y1 y2 y3 y4। एवरेज ऑफ इवन नंबर इज, इवन नंबर का एवरेज 5 ज्यादा है एवरेज ऑफ ओड नंबर से। द एवरेज ऑफ इवन नंबर इज 5 मोर देन द एवरेज ऑफ ओड नंबर्स। इफ द सम ऑफ इवन नंबर इज 30 मोर देन द सम ऑफ द ओड नंबर, इफ द सम ऑफ द इवन नंबर इज 30 मोर देन द सम ऑफ द ओड नंबर, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ओड नंबर्स? आइए भाई, मेरा कहना है कि इस सवाल को आप हमेशा ऑप्शन से करें, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। कहो तो मैं आपको सॉल्यूशन भी सिखा दूंगा, जरूरत नहीं है। सवाल कह रहा है कि ओड नंबर का एवरेज बताओ, मतलब जो ऑप्शन दे रखे हैं ये ओड नंबर के एवरेज को डिनोट कर रहे हैं। अगर मैं ओड नंबर का एवरेज 3 मान लिया, ओड नंबर का एवरेज कितना मान लिया? 3, तो सवाल खुद कह रहा है कि इवन का एवरेज ओड से 5 ज्यादा है, तो फिर इवन का एवरेज 5 ज्यादा है तो 8 रहा होगा। ये मैंने पहली कंडीशन यूज कर ली जो ये कह रही थी कि ओड से 5 ज्यादा इवन का एवरेज है, तो मैंने पहला ऑप्शन उठाया कि ओड का एवरेज अगर 3 है तो इवन का 5 ज्यादा है तो 8 है। अब मैंने पहली कंडीशन से तो ये निकाला है, अगर दूसरी को ये सेटिस्फाई कर गया कंडीशन को तो आंसर बन जाएगा। आइए दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कैसे करेगा? सम चेक करिए। सम होता क्या है? एवरेज इंटू नंबर। कितनी संख्याएं थी? 5 संख्याएं थी इवन, 8 उनका एवरेज माना है, तो सम होगा 5 इंटू 8, एवरेज इंटू नंबर। ओड का सम कैसे निकलेगा? ओड का एवरेज 3 माना है, संख्याएं 4 हैं, तो एवरेज इंटू नंबर उनका सम हो गया। दोनों का जोड़ के आप ध्यान से देखें, जोड़ना नहीं डिफरेंस देखना है। क्या कह रहा है कि जो इवन नंबर का सम है वो 30 ज्यादा है। मेरे भाई ये तो 40 हुआ, ये 12 हुआ, क्या इनका डिफरेंस 30 आ रहा है? क्या बिल्कुल नहीं आ रहा। इसका मतलब आंसर पॉसिबल नहीं है। सेकंड ऑप्शन उठाओ जी। 4 ऑप्शन उठाया, ओड का एवरेज 4 है, इवन का एवरेज 5 ज्यादा बता रहा है सवाल, तो 9 रहा होगा। सम चेक करिए, 5 नंबर थे इवन तो 5 गुणा 9 सम हो गया। 4 नंबर थे ओड, 4 गुणा 4 सम हो गया। क्या 45 में से 16 घटा के 30 आ जाएगा? कभी नहीं आएगा, मतलब ये आंसर भी पॉसिबल नहीं है। चलो जी तीसरा उठाओ ऑप्शन। आपने कहा जी तीसरा ऑप्शन उठाते हैं, तो तीसरा ऑप्शन 5 है। अगर ओड का एवरेज 5 है तो इवन का 5 ज्यादा है, मतलब 10 है। सम निकालो, एवरेज इंटू नंबर। कितने नंबर थे इवन? 5 थे। ओड कितने थे? 4 थे। ये आया 50, ये आया 20। जरा बताना इनका डिफरेंस 30 भी आ गया क्या? दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब सवाल का आंसर 5 हो गया। सीधे आप ऑप्शन से सवाल को उड़ा सकते थे। ये बेस्ट एवर एग्जाम अप्रोच है जो आप सोल्व कर सकते थे। बात क्लियर है? बात क्लियर है? इससे बढ़िया एग्जाम अप्रोच कुछ नहीं कि आप इस सवाल को ऑप्शन से हैंडल करिए।
अगर आप इसके सॉल्यूशन पर ही बात करना चाहते हैं क्योंकि ये क्लास है, तो आओ सॉल्यूशन पर भी बात कर लेते हैं। ये ऑप्शन मेथड था। सॉल्यूशन पर बात करना चाहते हैं तो देखो सॉल्यूशन ऐसे होगा। तुम ये मान लो कि ओड का जो एवरेज है वो y है, ओड का जो एवरेज है वो हमने y मान लिया। तो क्वेश्चन के हिसाब से इवन का एवरेज y प्लस 5 होगा क्या? इवन का एवरेज y प्लस 5 होगा क्या? आप कहो जी बिल्कुल होगा। अब सेकंड कंडीशन की इक्वेशन बनाओ। सम बताओ इवन का क्या होगा? 5 संख्याएं हैं, नंबर इंटू एवरेज, एवरेज उनका y प्लस 5 है। ओड का सम कितना होगा? y एवरेज है, नंबर 4 है, एवरेज इंटू नंबर सम होता है। यही किसके बराबर है? यही मेरे भाई 30 के बराबर है। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका कहना है जी 5y प्लस 25 माइनस 4y बराबर 30 है। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 5y माइनस 4y होता है y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 5 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ये सॉल्यूशन है। अगर आप सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो फिर ये एक तरीका है जिससे सॉल्यूशन हो सकता है, बट मैं फिर कह रहा हूं कि सवाल आपको ऑप्शन से करना पड़ेगा तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी लगभग सेम। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है जी देयर आर 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर एंड 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर। एक तरफ 6 संख्याएं हैं, एक तरफ 6 संख्याओं की बात कर रहा है और दूसरी तरफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। एवरेज ऑफ 6 इंटीजर्स इज, 6 संख्याओं का एवरेज 2 कम है एवरेज ऑफ 5 इंटीजर्स से। 6 इंटीजर का एवरेज 5 इंटीजर से 2 कम है। सम ऑफ द 5 इंटीजर इज 4 मोर देन सम ऑफ द 6 इंटीजर्स। आइए मेरे भाई, मुझे लगता है कि ऑप्शन से हमें सवाल निकाल लेना चाहिए। कैसे? आइए अभी बात कर लेते हैं। पूछ रहा है कि 6 इंटीजर का बताइए एवरेज क्या है। ऑप्शन में जो दे रखा है वो 6 का एवरेज है। मैंने 6 का एवरेज 6 मान लिया। ये 6 इंटीजर का एवरेज है, मैंने 6 ले लिया। पहली कंडीशन में सवाल कह रहा है कि 6 इंटीजर का एवरेज 2 कम है 5 इंटीजर से, तो फिर 5 इंटीजर का एवरेज 2 ज्यादा रहा होगा, तो ये 8 आ गया। सम चेक करो। सम चेक कैसे करोगे? ये 5 नंबर है तो 8 पंजे 40, ये 6 नंबर है तो एवरेज इंटू नंबर 36। इनका डिफरेंस कितना आ गया? 4। इनका डिफरेंस कितना आ गया? 4। लेकिन याद रखिएगा सवाल कह रहा है कि 5 इंटीजर का एवरेज ज्यादा होना चाहिए सम ऑफ 6 इंटीजर से। बिल्कुल हमारा भी 5 का सम ज्यादा है 6 वाले सम से, और कितना ज्यादा है? 4। और सवाल भी कह रहा है कि 4 ही ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब सवाल का आंसर ए हो गया। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इससे आसान इसका कोई तरीका नहीं है। सोल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाई ऑप्शन जाइए और अपनी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लीजिए। पहली कंडीशन से इक्वेशन बना लीजिए और दूसरी कंडीशन पर अगर एप्लीकेबल हो गई, उसको सेटिस्फाई कर गई, तो वही सवाल का आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गए कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूडिंग पर। मेरे भाई हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन, नंबर ऑफ सीरीज पर क्वेश्चंस कर लिए। अब कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूडिंग समवन, किसी टीम में एक नया मेंबर आएगा और उससे एवरेज बढ़ेगा या घटेगा। आइए देखिए कैसे। सवाल पढ़ते हैं। ये भी 14 सितंबर के पेपर का सवाल है। सवाल कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 16 ईयर। 40 बच्चों का जो एवरेज है वो 16 है। जब एक नए स्टूडेंट को एडमिट किया जाता है, एवरेज इंक्रीजेस बाय 0.2 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट? मेरे भाई मैंने आपको एक ही बात कही है, एवरेज का मतलब होता है बराबर बराबर बंटना। आप जरा सोचिए कि जो ये नया बच्चा आया है, जिसको एडमिट किया गया है, अगर ये बच्चा 16 ही साल का होता तो क्या औसत पे कोई फर्क पड़ता? आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं। 40 बच्चे 16-16 साल के बैठे थे, एक बच्चा और 16 साल का आके बैठ जाता, अभी भी चीजें बराबर बटी हुई है, एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एवरेज तो बढ़ गया। इसका मतलब जो नया बच्चा आया है वो कुछ अपने साथ बढ़त लेके आया है, और वो बढ़त जब सब लोगों में बटी तो उसने एवरेज बढ़ा दिया। यही मामला है। तो जरा सोचिए
कि अगर एवरेज 0.2 बढ़ा है, मतलब सबका एज 0.2 बढ़ा है, और ये बढ़त कितने लोगों पर लागू हुई है? 40 वो थे, एक वो आया, तो 41 लोगों पर लागू हुई है। तो 41 दूनी 82 और एक अंक पे डेसिमल, मतलब ये बच्चा अपने साथ 8.2 की बढ़त लेके आया है। इसको होना चाहिए था 16 का, 8.2 की ये बढ़त ले आया, तो 16 और 8 हो गए 24। सवाल का आंसर 24.2 हो गया। तो ये जो नया बच्चा आया है 24.2 साल का है। 14 सितंबर के पेपर में पूछा हुआ सवाल है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूडिंग में बड़ा आसान काम है। अगर आप सोचिए कि एवरेज का मतलब होता है बराबर बराबर बंटना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है भाई? अगला सवाल कहता है कि एवरेज मंथली सैलरी फॉर 8 एम्प्लॉयज प्लस 1 सुपरवाइजर। 8 एम्प्लॉय है और एक सुपरवाइजर है और उनकी एवरेज सैलरी है 15,000। चलो जी, सुपरवाइजर की जो सैलरी है वो 25,000 है, सवाल ने मेंशन कर दी। सुपरवाइजर की जो सैलरी है वो 25,000 है, सवाल ने मेंशन कर दी। व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ 8 एम्प्लॉयज? व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ 8 एम्प्लॉयज? मेरे प्यारे भाई बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। इस सवाल को आप कैसे भी कर सकते हैं। इस सवाल को आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं। कैसे? मान लेते हैं कि 8 एम्प्लॉयज की सैलरी मुझे मालूम नहीं है, सुपरवाइजर की सैलरी पता है मुझे 25,000, सबका एवरेज भी मुझे पता है कितना, 15,000, और नीचे जो रेशो दे रखा है आप जानते हैं कि ये 8 एम्प्लॉयज हैं और ये अकेला है, तो ये रेशो आया 8:1। जरा बात को समझिएगा कि अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दे दूं तो 25,000 में से 15,000 घटा तो 10,000 हुआ। 8 की वैल्यू 10,000 है, 8 की वैल्यू 10,000 है, तो 1 की वैल्यू होगी 1250। 1 की वैल्यू होगी 1250, तो इस 1 की वैल्यू भी क्या हो गई, 1250। अब देखो एलिगेशन में 1 से बड़ा होता है 1 से छोटा। 15,000 से बड़ा डाटा तो आ गया क्वेश्चन में, इससे छोटा चाहिए तो घटाओ 15,000 में से 1250, 1,000 घटाओगे 14,000 बचेगा, 250 और घटाओगे तो 750 बचेगा, तो 13,750 सवाल का आंसर हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर होगा। बड़ी आसानी से आप इसे एलिगेशन लगाकर सोल्व कर सकते थे, जिसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। एलिगेशन लगा दीजिए और एवरेज का सवाल सोल्व हो जाएगा, उसमें कहीं कोई समस्या है ही नहीं। बताइए आगे बढ़ सकते हैं क्या? बताइए आगे बढ़ सकते हैं क्या भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 60 बच्चों की एक क्लास है जिसका एवरेज स्कोर 75 है। इफ 5 न्यू स्टूडेंट्स आर एडेड, इस बार 5 नए बच्चे शामिल किए गए हैं, एंड द क्लास एवरेज इंक्रीजेस बाय 1, व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ 5 न्यू स्टूडेंट्स? बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले 60 बच्चों की क्लास थी, एवरेज 75 था, 5 नए बच्चे आ गए और एवरेज 1 बढ़ गया। मैं बस आपसे यह पूछ रहा हूं बेटा कि अगर ये पांचों बच्चे 75 ही स्कोर लेके आते तो एवरेज पे कोई फर्क पड़ता? जी नहीं पड़ता। कुछ ज्यादा लाए होंगे इसलिए एवरेज बढ़ा। एवरेज बढ़ा कितना? 1 बढ़ा। कितने लोगों पर? 60 तो पहले थे, 5 आए हैं, तो टोटल 65 लोगों पर बढ़ा। तो ये बच्चे टोटल अपने साथ जो बढ़त लेके आए हैं वो 65 की बढ़त लेके आए हैं। अब ये 65 की बढ़त किसकी वजह से आई है? 5 लोगों की वजह से। तो हर व्यक्ति के अंदर कितनी बढ़त मौजूद होगी? 13। मतलब हर आने वाले व्यक्ति को होना तो 75 स्कोर के साथ चाहिए था, 13 की वो बढ़त लाया है, तो 87 88 के साथ आया है, और सवाल का आंसर हो गया 88। डी आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है। बताइए यहां तक कोई समस्या है क्या? दूर दूर तक कोई दिक्कत है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, average of 10 students in a class increases by 1 year when a 30-year-old teacher joins them.
10 बच्चों का एवरेज 1 साल बढ़ जाता है जब एक 30 साल उम्र का टीचर उन्हें ज्वाइन करता है। बताइए ओरिजिनल एवरेज एज क्या थी? मेरे प्यारे भाई बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो टीचर है जो कि 30 साल का आया है, इसके आने से एवरेज बढ़ा है। इसका मतलब ये अपने साथ कुछ बढ़त लेके आया होगा जो सबके बीच में बटी होगी और उसने एवरेज को बढ़ा दिया होगा। तो ये जो 30 साल की उम्र लेके आया है इसमें कुछ बढ़त मौजूद है। तो एक तो इसमें पुराना एवरेज मौजूद है, ओरिजिनल एवरेज, और एक इसमें बढ़त मौजूद है। एक इसमें बढ़त मौजूद है। क्या बढ़त पता कर सकते हैं हम? बिल्कुल पता कर सकते हैं। एवरेज बढ़ा है 1, कितने लोगों का? 10 बच्चे थे, एक ये खुद भी आया तो 11 लोगों का। तो 11 की तो बढ़त है। अगर इस 30 में 11 की बढ़त ही है तो फिर पुराना एवरेज होगा 30 माइनस 11, कितना? 19। और यही सवाल का आंसर हो जाएगा बी। यही सवाल का आंसर हो जाएगा बी, जहां कोई दिक्कत की बात नहीं है। बताइए भाई, आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अगर आप ये चाहते हैं जिसे बेसिक से कर दो, बेसिक से भी हो सकता है सवाल। कैसे? तुम ये मान लो इनका पुराना एवरेज x था, तो फिर सम ऑफ एवरेज होगा 10x। भाई x एवरेज था, लोग 10 हैं तो 10x हुआ। एक 30 साल का टीचर और आ गया तो ये हो गया टोटल सम ऑफ एज। अब एवरेज जो हो गया वो x प्लस 1 हो गया और लोग हो गए 11। आप इसे सोल्व कर लो तब भी आंसर आ जाएगा। 10x प्लस 30 बराबर 11x प्लस 11। इसको इधर माइनस में ले जाओगे, इसको उधर माइनस में ले जाओगे तो 11x माइनस 10x तो होगा x, और 30 माइनस 11 होगा 19। बेसिक से भी आपको यही काम करना पड़ेगा। जैसे चाहे आप सवाल निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप यह तरीका सीखेंगे तो ज्यादा फायदेमंद है। जैसे जैसे सवाल बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है वैसे वैसे कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन आपकी मदद ज्यादा करता जाता है, तो सीखना यही पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सक्लूडिंग। अब तक हमने इंक्लूडिंग पढ़ा, अब किसी को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। चलिए, फिर वही बात है, एवरेज का मतलब है बराबर बराबर बटना। 15 सितंबर 2025 के पेपर का सवाल आपके सामने है। आइए देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि एवरेज वेट ऑफ 12 पीपल इज 65। 12 लोगों का जो एवरेज वजन है वो 65 किलो है। इफ वन पर्सन लीव्स एंड द न्यू एवरेज बिकम 64.5। एक व्यक्ति छोड़ के चला गया और जो एवरेज हो गया वो 64.5 हो गया। व्हाट इज द वेट ऑफ द पर्सन हु लेफ्ट? मुझे बताओ, अगर ये जाने वाला व्यक्ति भी 65 ही किलो का होता तो एवरेज पे कोई फर्क पड़ता? जी नहीं। एवरेज घट क्यों गया? क्योंकि ये जाने वाला व्यक्ति अपना वजन तो साथ ले ही गया, कुछ उससे भी ज्यादा ले गया, कुछ एवरेज वजन से ज्यादा वजन अपने साथ ले गया, जिससे इसके जाने से सबको घाटा हुआ और उस घाटे ने एवरेज घटा दिया। आइए मेरे भाई, ये जाने वाला व्यक्ति अगर 65 वजन ले जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके जाने से एवरेज 65 से घट के 64.1 हुआ है, 64.5 हुआ है, मतलब एवरेज घटा है 0.5। एवरेज घटा है 0.5। कितने लोगों का घटा है? टोटल 12 लोग थे, एक ये चला गया तो 11 लोगों पर यह असर दिखेगा, गुणा 11। तो इसके जाने से टोटल घाटा है 5.5 का। मतलब ये जाने वाला व्यक्ति अपना एवरेज वेट तो ले ही गया 65 किलो, साथ में 5.5 ज्यादा ले गया, जिससे घाटा हो गया। तो सवाल का आंसर 70.5 kg आ गया। यही सवाल का आंसर होगा और सीधे तौर पर ए सवाल का आंसर हो जाना था। 15 सितंबर 2025 का पेपर में सवाल पूछा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है भाई? अगला सवाल कहता है कि एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 56। 9 संख्याओं का औसत 56 है। व्हेन वन नंबर इज रिमूव्ड, जब एक संख्या को हटा दिया जाता है तो एवरेज बिकम्स 54। व्हिच नंबर वाज रिमूव्ड? बड़ा आसान है, बताना मुझे एवरेज कितना घटा। आप कहोगे 2 घटा,
कितने लोगों पर? 9 थे, एक चला गया तो 8 पे असर दिखेगा। टोटल 16 का घाटा देके गया है, मतलब अपना एवरेज हिस्सा तो ले ही गया, 16 और ले गया। अपना एवरेज हिस्सा उसका 56 था, 16 वो और ले गया, तो 56 और 10 66, 4 70 और 2 72। सवाल का आंसर बी हो जाएगा। 16 सितंबर 2025 का सवाल है, बड़ी आसानी से इसे भी सोल्व किया जा सकता है। आइए आगे बढ़िए। अगला सवाल, एवरेज वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 60 kg। 30 स्टूडेंट का जो एवरेज वजन है वो 60 किलो है। इफ वन स्टूडेंट इज रिमूव्ड, अगर एक बच्चे को हटा दिया जाता है, एवरेज ड्रॉप्स टू 59.5 kg। व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमूव्ड स्टूडेंट? फिर वही बात है, 17 सितंबर का सवाल है। एवरेज कितना घटा इसके जाने से? आप कहोगे 0.5 घटा। 0.5 एवरेज घटा कितने लोगों पर? आप कहोगे जी 30 थे, एक चला गया तो 29 पर। 29 पंजे 145 होता है, तो 14.5 का घाटा दे गया। मतलब अपना वजन तो ले ही गया, साथ में 14.5 और ले गया। तो मेरे प्यारे भाई, उसका अपना वजन उसे 60 ले जाना चाहिए था, जो एवरेज था, साथ में 14.5 और ले गया, तो वो व्यक्ति था 74.5 kg। सवाल का आंसर ए होगा। बड़ी आसानी से आप इसे भी सोल्व कर सकते थे। आइए 21वां सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है कि एवरेज वेट ऑफ 10 बॉक्सेस इज 15.5 kg। 10 बॉक्स का एवरेज वजन 15.5 है। इफ द हैवीएस्ट बॉक्स वेट्स 21 kg, सबसे भारी जो बॉक्स है वो 21 किलो का है, और जो सबसे हल्का बॉक्स है वो 10 किलो का है। चलो जी, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द रिमेनिंग बॉक्सेस? आइए समझते हैं सवाल को। सवाल कह रहा है जी 10 बॉक्स का एवरेज वजन 15.5 किलो है, सबसे भारी वजन का जो बॉक्स है वो 21 किलो का है, सबसे हल्का 10 का है। बाकी का एवरेज बताओ, बड़ी आसानी से हो जाएगा, बहुत प्यारा डाटा दे रखा है। क्या बता सकते हैं कि सब बॉक्स का टोटल कितना बनेगा, सम कितना बनेगा? तो 15.5 की गुणा 10 में करोगे तो डेसिमल हट जाएगा, और 155 किलो पूरा सम हो गया सारे के सारे 10 बॉक्स का। सम होता है एवरेज इंटू नंबर। एवरेज 15.5 था, नंबर 10 था, दोनों के मल्टीप्लाई करके सम आ गया। तो 10 के 10 जो बॉक्स हैं उनका टोटल सम 155 किलो है। आप कह रहे हैं जी उसमें से 2 हटा दो, एक लाइटेस्ट एक हैवीएस्ट। 21 किलो का तो एक हटा दिया और 10 का एक हटा दिया, तो टोटल 31 घटा रहे हो। 31 घटेगा तो 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 3 2, 124 बचेगा बाकी बॉक्सों का। और बॉक्स बचेंगे कितने? 10 थे, 2 हटा दिए, 8। सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 8 एकम 8, 8 पंजे 40, कितना बचा भाई? 8 एकम 8, 4 बचा, 8 पंजे 40, फिर 4 बचा, पॉइंट लगा के 8 पंजे 40, 15.5 kg। सवाल का आंसर बी होगा। 21 सितंबर का सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। आइए आगे बढ़ते, 24 सितंबर के पेपर का सवाल है, क्या कह रहा है। द एवरेज वेट ऑफ 9 नंबर्स इज 63। चलो जी, व्हेन वन नंबर इज रिमूव्ड द एवरेज बिकम 60। आओ मेरे भाई बताना जरा, एवरेज घटा कितना? 3। कितने नंबर्स पे? 9 थे, एक चला गया 8 पे। तो टोटल वो अपने साथ अपना एवरेज वजन तो ले गया, 24 और ले गया। अपना एवरेज वजन उसे 63 ले जाना था, वो तो 24 और ले गया। तो भाई कितना होगा? 4 और 3 7, 6 और 2 8, 87 kg। सवाल का आंसर होगा ए। बड़ी आसानी से आप इसे भी सोल्व कर सकते थे। आइए आगे बढ़िए, बीच में कोई सवाल छोटा तो नहीं छूट गया भाई? एक इस पे आओ, क्या कह रहा है। 24 सितंबर के पेपर का यह भी सवाल है। एवरेज ऑफ 12 रिजल्ट्स इज 75। 12 रिजल्ट का एवरेज 75 है। इफ द टॉप 2 रिजल्ट्स आर एक्सक्लूडेड, टॉप जो थे 2 उनको निकाल दिया गया, और एवरेज बिकम्स 72। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द टॉप 2 रिजल्ट्स? आइए बता देते हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे मेरे प्यारे भाई। क्या आप ये बता सकते हैं कि एवरेज घटा कितना? आप कहोगे जी एवरेज घटा है 3।
कितने लोगों का? 12 थे, 2 निकाल दिए 10 का। तो टोटल जो अपने साथ वो 2 बॉक्स ले गए, 30 किलो वजन ले गए। ले जाना अपना अपना था, तो मैं दोनों बॉक्स का सम निकाल रहा हूं। कैसे निकलेगा? अपना अपना हिस्सा उनका 75 होना चाहिए था, क्योंकि वही एवरेज था, लेकिन वो तो 30 और ले गए। तो मेरे भाई ये हो गया 75 75 150 प्लस 30 180, ये दोनों बॉक्सों का सम है। तो एवरेज होगा डिवाइड बाई 2, 90। सवाल का आंसर हो जाएगा ए। बड़ी आसानी से 24 सितंबर का ये भी सवाल है। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सक्लूडिंग समवन बड़ा आसान होता है। आइए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कह रहा है कि एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 56। 8 संख्याओं का एवरेज 56 है। इफ 2 of them are removed and the new average becomes 54, what is the average of 2 removed numbers? आइए मेरे भाई, कितना एवरेज घटा है? 2। किसका? 8 थे, 2 चले गए, 6 का। तो वो अपने साथ अपना हिस्सा तो ले ही गए, 12 और ले गए। तो अपना हिस्सा उनका 56 था, साथ में 12 और ले गए। तो आपका कहना है जी वो ले गए 6 और 6 12, 12 और 2 14, 5 5 10 और 1 11 और 1 12, 124। एवरेज पूछ रहा है तो डिवाइड बाई 2 और कर दो, तो ये आ जाएगा 62। सवाल का आंसर सी हो जाएगा। 25 सितंबर 2023 का ये भी सवाल है। आइए, ये था कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सक्लूडिंग। अब कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट पढ़ते हैं। ना किसी को शामिल किया, ना किसी को एक्सक्लूड किया, रिप्लेस किया, एक को भेजा, उसकी जगह दूसरा बुला लिया। तो चलिए रिप्लेसमेंट की क्या कहानी भाई। आइए क्या कहता है सवाल। सवाल कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ ए कमेटी ऑफ 9 मेंबर्स, 9 लोगों की एक कमेटी है, जो कि 3 इंक्रीज हो गया जब 2 मैन जिनकी एज 42 और 44 साल थी, रिप्लेस कर दिया गया उन्हें 2 वुमेन से। चलिए, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ दीज 2 वुमेन। मेरे भाई बात ध्यान से सुनना बहुत। 9 लोगों की कमेटी है, उसमें से 2 मेल मेंबर निकाले, उनकी जगह 2 फीमेल मेंबर आई, जिसकी वजह से सबका एवरेज 3 बढ़ गया। मैं कह रहा हूं एवरेज बढ़ा क्यों? क्योंकि जाने वाले मेल मेंबर आने वाली फीमेल मेंबर से कुछ हल्के रहे होंगे। जैसे ही ये फीमेल मेंबर उनको रिप्लेस करती हैं तो कुछ बढ़त बनती है, और वो बढ़त सब में बढ़ती है तो एवरेज बढ़ा देती है। ये सीधी सी बात है। तो मुझे बताइए, अगर एवरेज 3 बढ़ा है, कितने लोगों का बढ़ा है? 9 लोग थे, 2 गए, उनकी जगह 2 फीमेल आ गई, तो नंबर तो 9 ही रहे। तो एवरेज 3 बढ़ा 9 लोगों का, मतलब 27 की बढ़त ये फीमेल अपने साथ लेके आई है। तो मेरे प्यारे भाई, इन दोनों फीमेल को 42 प्लस 44 की पूर्ति तो इन्होंने कर ही दी, जो उन दोनों मेल मेंबर का वजन था, साथ में 27 की बढ़त और ले आई। तो ये टोटल सम ऑफ एज आ गया दोनों फीमेल मेंबर का। 4 2 6, 7 और 6 13, 4 4 8 और 2 10 और 1 11, 113 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं एवरेज निकालने के लिए। 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 छिक 12 और 2 पंजे 10, 56.5। सी आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट है। एक ही बात याद रखिए, एवरेज का मतलब बराबर बराबर बंटना। अगला टाइप पे हम पहुंच गए, कॉन्सेप्ट ऑफ 1 मोर और 1 लेस। आइए, कॉन्सेप्ट ऑफ 1 मोर और 1 लेस जब मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया, मैंने आपको वहां 2 तरीके सिखा रखे। मैंने हमेशा कहा कि बेटा पेपर के अंदर कोशिश ये करिएगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ 1 मोर और 1 लेस आप डिजिटल सम से निकालें। लेकिन अगर डिजिटल सम फेल होता है, फिर मैंने आपको मेथड सिखा रखा है। आइए 2025 के सवाल करते हैं, क्या डिजिटल सम से निकल जाएंगे, देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ 11 मेंबर्स इज 68। 11 लोगों का जो वजन है वो 68 है। पहले 5 का वजन 63 है और आखिरी 5 का वजन 72 है। छठे का वजन बताइए। मेरे प्यारे भाई बहुत ध्यान से सुनिएगा। 11 लोगों का वजन 68 है,
टोटल 11 थे, आपने पहले 5 लिए और आखिरी 5 लिए, इसका मतलब आपने सिर्फ 10 लिए, 1 लेस लिया। तो बताओ 11 का वजन ज्यादा होगा या 10 का? 11 का। तो 11 का टोटल वजन में से 10 का वजन घटा दो, तो उस एक का वजन आ जाएगा जो बीच में छूट गया। आइए भाई, आप कह रहे हैं कि 11 का वजन था 68 एवरेज, पहले 5 का वजन है, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं 63, और आखिरी 5 का वजन है 72। अब आपको शायद तस्वीर क्लियर हुई होगी। 11 थे, यहां 10 ही लिए हमने, एक छूट गया। तो अगर 11 में से 10 का वजन घटा दो तो इस एक का बचेगा जो छूट गया। लगाइए भाई सीधा डिजिटल सम। 11 का वजन होगा 11 गुणा 68, एवरेज इंटू नंबर। एवरेज 68 था, नंबर 11 था, तो सम आया एवरेज इंटू नंबर 11 गुणा 68। इसमें से पहले 5 का वजन घटाओ, 5 गुणा 63, अगले 5 का 5 गुणा 72। समझदार बच्चे हो। 63 में क्या छुपा है? 9। डिजिटल सम लगा रहा हूं। अब अगर किसी नंबर में 9 की गुणा हो गई वो पूरा 9 हो जाएगा, हट जाओ। किसी नंबर में 9 की गुणा हो गई वो पूरा 9 हो जाएगा, डिजिटल सम 0। तो भाई डिजिटल सम आएगा आंसर का ये, 1 और 1 2, 8 और 6 14, 14 का मतलब 5, 5 दूनी 10, 10 को दोबारा जोड़ दो, 1 प्लस 0 1, सवाल का डिजिटल सम 1 आएगा। 7 और 3 10, 10 का डिजिटल सम 1, आंसर हो सकता है। 7 और 4 11 का डिजिटल सम 2 होगा, कैसे होगा? 7 और 5 12, 12 का डिजिटल सम 3 होगा, आंसर कैसे होगा? 7 और 6 13, 13 का डिजिटल सम 4 होगा, आंसर कैसे होगा? सीधा डिजिटल सम लगा दीजिए और सवाल का आंसर आ जाएगा। यही बात मैंने क्लास में आपको बार बार सिखाई है। आइए आगे बढ़िए। एवरेज ऑफ ग्रुप ऑफ 11 नंबर्स इज 61। 11 का एवरेज 61 है। आपने पहले 6 ले लिए जिनका एवरेज 57 था, और लास्ट 6 ले लिए, आखिरी 6 ले लिए जिनका एवरेज 65 था। देखो 11 थे, पहले 6 लिए, आखिरी 6 लिए, तो क्या 12 ले लिए? इस बार वन मोर का केस है। तो बताओ 12 के वजन में से 11 का घटाना पड़ेगा कि नहीं? अरे भाई 12 का वजन ज्यादा होगा और 11 का कम होगा, क्योंकि एक की काउंटिंग आपने 2 बार कर रखी है। बीच वाला नंबर इन पहले 6 में भी काउंट हो गया और आखिरी 6 में भी। तो 12 के वजन में से 11 का वजन घटाना है। आओ भाई, पहले 6 का टोटल कितना निकलेगा? 6 लोग थे, एवरेज 57 था, ये हो गया पहले 6 का टोटल। आखिरी 6 का टोटल, लोग 6 थे, एवरेज 65 था, आखिरी 6 का टोटल। इसमें से घटा देते हैं 11 का एवरेज, 11 लोग थे, एवरेज 61 था। डिजिटल सम लगा रहा हूं। आइए, 7 और 5 12, 12 का मतलब 3, और 3 छंग 18, तो 9 हो जाता है, हटा दो। 6 और 5 11, 11 का मतलब 2, और 2 गुणा 6 12, 12 का मतलब 3, इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है। माइनस 1 और 1 2, 6 और 1 7, 7 दूनी 14 का मतलब 5, 3 में से 5 घटा तो -2 आया। कभी भी डिजिटल सम नेगेटिव नहीं आ सकता। अगर डिजिटल सम नेगेटिव आ रहा है तो उसे अपनी तरफ से 9 जोड़ के पॉजिटिव बनाया जाता है। तो अपनी तरफ से 9 जोड़ दो और पॉजिटिव बना लो, तो आंसर का डिजिटल सम 7 आएगा। चेक कर लो 7 कहां है। यहां 8 है, यहां 7 है, यहां 6 है, यहां 6 और 4 10, 10 का मतलब 1 है। एक ही ऑप्शन में 7 बन रहा था। सवाल का आंसर बी हो गया। बिना मतलब कैलकुलेशन में उलझने की जरूरत नहीं है और बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है जी बैटिंग एवरेज। बैटिंग एवरेज के कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। बात वही है, एवरेज का मतलब बराबर बराबर बटना। बैटिंग एवरेज को देख लेते हैं। क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है कि अ बैट्समैन एवरेज स्कोर फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ इनिंग इज 44। कुछ इनिंग खेली है एक बैट्समैन ने, पता नहीं कितनी खेली है, और उनका जो एवरेज है वो 44 है। इफ ही स्कोर 132 रन, अगर वो 132 रन बनाता है अगली इनिंग में, जो अगली इनिंग है उसमें वो 132 रन बनाता है, और उसका एवरेज 48 हो जाता है, उसका एवरेज 48 हो जाता है, बताइए उसने पहले कितनी इनिंग खेली थी?
मैं बता देता हूं, समझिएगा बात को। एक बैट्समैन है जिसने कुछ इनिंग खेली है, मुझे नहीं पता कितनी खेली, उसका एवरेज उन पुरानी इनिंग्स में 44 था। अगली इनिंग में उसने 132 रन बना दिए, जिसकी वजह से उसका नया एवरेज 48 हो गया, बढ़ गया। एक बात तो आप मानते होंगे कि ये जो अगली इनिंग है नई वाली, ये कुछ बेहतर प्रदर्शन इसमें उसने किया होगा जिससे एवरेज बढ़ा है। आप कहोगे जी बिल्कुल किया है। इसका मतलब ये 132 रन जो बनाए हैं नई इनिंग में, इसमें दो चीजें मौजूद हैं, एक पुराना एवरेज और एक वो बढ़त जिसकी वजह से एवरेज बढ़ा है। आप कहोगे बात तो क्लियर है जी, बढ़त पता कर सकते हैं क्या? देख लेंगे अभी। अब आप बात को समझिए मेरे भाई, एवरेज कितना बढ़ा है? एवरेज बढ़ा है 4। 48 से कितना हुआ? 44 से हुआ है 48। एवरेज 4 बढ़ा है। तो मुझे बताओ, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, एवरेज हुआ है 44 से 48, तो एवरेज में जो चेंज आया है वो 4 का आया है। एवरेज में जो चेंज आया है वो 4 का आया है। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि अगर इस इनिंग में भी ये प्लेयर 44 रन ही बनाता तो क्या एवरेज पे कोई फर्क पड़ता? आप कहोगे नहीं, पहले से 44 बनाता आ रहा है, इसमें भी 44 बना लेता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर उसने बढ़त कितने की हासिल की? उसने 44 की जगह 132 बना दी है। कितनी बढ़त क्रिएट की? घटाओ 132 में से 44, तो 8 और 4 12, 2 बचा जी। 2 में से फिर 88 रन ज्यादा बना दिए। ये 88 की बढ़त हासिल की है इस इनिंग की वजह से। 88 रन ज्यादा बने, 88 की बढ़त हासिल की है इस इनिंग की वजह से। ये बढ़त कितनी इनिंग में बटेगी? पहले मान लेते हैं n इनिंग थी, एक नए वाली, ये बढ़त n+1 इनिंग में बटी होगी। n पुरानी इनिंग और एक ये नए वाली, ये बढ़त n+1 इनिंग में बटी होगी और इसने एवरेज को 4 बढ़ा दिया। सोल्व कर दो, n की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई करो इधर। 88 इज इक्वल टू 4n+4, ये इधर आके माइनस होगा, तो 4n बराबर 88 माइनस 4 84, और 4 से कट गया 21 बार, तो n की वैल्यू 21 आ जाएगी। बड़ी आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। चाहो तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं थी, इसको भी इतना सोचने की आवश्यकता थी ही नहीं। आप इतना कर लेंगे तो बात बन जाती। फिर एक बार सुन लीजिए मैंने क्या किया। उसका पुराना एवरेज 44 था, अगर वो नई में भी 44 बनाता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कितने ज्यादा बनाए नई में? 88 रन ज्यादा बनाए। जब ये 88 रनों की बढ़त सारी इनिंग्स में बटी होगी, सारी इनिंग कितनी है? n पुराने वाली और एक नए वाली, तो सारी इनिंग n+1 हो गई। जब ये 88 की बढ़त सभी n+1 इनिंग्स में बटी तो इसने एवरेज में 4 का चेंज कर दिया। सोल्व कर दो, n बराबर 21 आ जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, ये सवाल 13 सितंबर के पेपर का है। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि क्रिकेटर हैज प्लेड 8 इनिंग्स। एक क्रिकेटर ने 8 इनिंग खेली है विद एन एवरेज स्कोर ऑफ 40, उसका एवरेज स्कोर 40 रहा। चलो जी, इन द नेक्स्ट इनिंग ही स्कोर 80, अगली इनिंग में उसने 80 रन बनाए हैं। चलो जी, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज? मेरे प्यारे भाई एक बात बताओ, अगर ये नए वाली इनिंग में भी 40 ही रन बनाता तो क्या औसत पे कोई फर्क पड़ता? आप कहोगे जी नहीं। तो फिर कितने ज्यादा बनाए? 40 की जगह 80 बनाए, तो 40 की बढ़त हासिल की है। किसमें बटेगी? 8 इनिंग पहले थी, एक नए वाली 9 इनिंग में बटेगी, तो लगभग एवरेज में जो चेंज आएगा वो 9 चौक 36 4.4 का आएगा। तो 40 पुराना एवरेज था, 4.4 बढ़ गया, तो 44.4 सवाल का आंसर हो गया। बड़ी आसानी से मेरे भाई, 40 पुराना एवरेज था, 4.4 की बढ़त मिल गई, तो नया एवरेज 44.4 हो गया और सवाल का आंसर भी हो गया। 24 सितंबर के पेपर का सवाल है। आइए अगला सवाल ध्यान से देखेंगे। 33वां, एवरेज स्कोर ऑफ ए बैट्समैन इन 20 इनिंग्स इज 42। 20 इनिंग में एवरेज स्कोर 42 है। अगर 120 के हाईएस्ट स्कोर को एक्सक्लूड कर दिया गया
तो नया एवरेज बताइए। बड़ा आसान है मेरे भाई, बड़ा आसान है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सक्लूडिंग है, बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। कैसे? मुझे बताओ, ये जाने वाला अगर 42 का ही होता तो क्या औसत पे कोई फर्क पड़ता? आप कहोगे जी नहीं। तो मुझे बताओ 42 तो ये, या फिर आसानी से भी आप कर सकते हैं, इनकी तो मल्टीप्लाई भी बड़ा आसान है। 42 दूनी 84 होता है, तो सम भी निकल सकता है, इतनी आसान डिजिट दे रखी है। 840 टोटल सम हो गया, एवरेज इनटू नंबर, 840 टोटल सम हो गया। इसमें से आपने एक को बाहर निकाल दिया, 120 को, तो जो बचा वो 720 बचा। किस में बटेगा भाई? टोटल इनिंग 20 थी, एक बाहर निकाल दी, 19 बची, तो एवरेज कितना आया? 19 चौक 76 तो ज्यादा हो जाएंगे, 19 तिये 57 और कितना हो जाएगा? 60, 12 और 3 15, 150 हो गया। 19 छिका 114, तो 19 सते 133। ठीक है, तो 19 सते 133, 37 पॉइंट कुछ आएगा और सवाल का आंसर 37.9 आ जाएगा। बात क्लियर है जी? बिल्कुल, क्योंकि 19 अटे 152 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा, 150 ही बचे थे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 37 पॉइंट कुछ आएगा, एक ही ऑप्शन था ए, सवाल का आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकरेक्ट नंबर। दो नंबर्स को गलत टाइप कर दिया जाए तो उससे एवरेज पर क्या फर्क पड़ेगा? नेक्स्ट टाइप है, आइए इस पर भी बात करते हैं। इसका सवाल क्या कहता है जी? 35 सवाल हम सोल्व कर चुके हैं। इसका सवाल कहता है, इन अ ग्रुप ऑफ 40 बॉयज द एवरेज हाइट वाज इनिशियली डिटरमाइंड टू बी 160। 40 बॉयज की एवरेज हाइट 160 हुई। However, it was later discovered that, बाद में यह पाया गया कि हाइट ऑफ वन बॉय वॉज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड एज 165। गलती से 165 लिख दी गई थी, जबकि उसकी जो सही हाइट थी वो 156 थी। कैलकुलेट द करेक्ट एवरेज। मुझे एक बात बताओ, 40 लोगों का एवरेज 160 तब है जब एक बच्चे की हाइट को आपने गलत लिखा है, तो जाहिर सी बात है एवरेज भी गलत ही आया होगा। सही एवरेज आपको बताना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस एवरेज की वजह से योग को कितनी बढ़त मिली? 156 होना था, 165 हो गया है, 9 की बढ़त मिल रखी है इस गलती की वजह से। इस गलती की वजह से यह 9 की बढ़त मिल रखी है, और यह 9 की बढ़त कितने लोगों में बटी होगी? 40 में बटी होगी। 4 से अगर आप काट दें मोटा मोटा, तो यह आएगा 4 दूनी 8, बचा 1 पॉइंट, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, और 10 से और भाग करोगे तो 0.225 आएगा। इस गलती की वजह से एवरेज इतना बढ़ रखा है, तो सही एवरेज क्या होगा? 160 माइनस 0.225। जब आप इसे घटाओगे तो आपका कहना 5, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 2 गए 7, यहां 9 बचेगा और यहां 5 होगा, 159.775, और सवाल का आंसर सी हो जाएगा। बड़ी आसानी से आप इसे सोल्व कर सकते थे। ये क्वेश्चंस हैं एरर डाटा को लेकर के। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि एवरेज मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 62। 30 लोगों का जो औसत है वो 62 है। If the marks of one student were wrongly entered as 82 instead of 62, 82 लिख दिए गए 62 की जगह, तो कितने की बढ़त हासिल हुई है? 20 की। कितने की बढ़त हासिल हुई है मेरे भाई? 20 की। कितने की बढ़त हासिल हुई है? 20 की। अब मुझे बताओ, ये 20 की बढ़त किस में बटेगी? 30 में। ये 20 की बढ़त किस में बटी होगी? 30 लोगों में। तो मेरे प्यारे भाई, जब इसको सोल्व करोगे तो लगभग इसने 0.66 का एवरेज में चेंज कर दिया होगा। तो सही एवरेज इतना कम होना चाहिए, सही एवरेज इतना कम होना चाहिए। तो 62 में से 0.66 घटाओगे तो 61 पॉइंट कुछ आएगा। कितना आएगा? 61 पॉइंट, सोल्व कर लेते हैं, 3 के आसपास आएगा, 61.34 के आसपास, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत है?
यहां तक कोई दिक्कत है क्या मेरे प्यारे भाई? चलो आगे बढ़ते हैं, यह सवाल का आंसर था। अगला ये आ गया रिलेशनशिप ओवर स्किप्ड नंबर। यह सबसे बढ़िया सवाल पूछा जाता है एवरेज में, और ऐसी कोई शिफ्ट नहीं रही। 2024 में भी ये 2 सवाल थे, 25 में भी 2 सवाल आए हैं। सवाल आता ही आता है, यहां से थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होता है। 2025 के सवाल कैसे आए, आइए देखते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 80। 15 संख्याओं का जो औसत है वो 80 है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स इज 72। पहले 6 नंबर का जो एवरेज है वो 72 है। एवरेज ऑफ नेक्स्ट 6 नंबर्स इज 25% मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स। चलो जी ध्यान से सुनेंगे, मुझे बताओ 72 से 25% ज्यादा। 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 72 से 18 ज्यादा, 18 चौक 72। तो फिर इन 6 नंबर का जो एवरेज आया 25% मोर का मतलब हो गया 90। ये बात तो आप समझ गए भाई। सवाल कह रहा था कि पुराने एवरेज से 25% ज्यादा, पुराना 72 था, उसका 25% 18 हुआ, और 72 + 18 हो गया 90। एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर। चलो भाई मेरे प्यारे भाई, आप जरा बात को समझिए कि 15 नंबर्स हैं जिनका एवरेज 80 है। इनमें से आपका कहना है कि पहले 6 का एवरेज 72 है, अगले 6 का एवरेज हमने 90 निकाल लिया, 25% ज्यादा था, बढ़ा लिया 25%। बचे कितने बेटा? 12 काउंट हो गए, 15 में से तो 3 बचे। और कौन कौन से 3 हैं ये? 12 तो यहां गए, 13वां नंबर है, 14वां नंबर है, और 15वां नंबर है। मुझे बताइए मेरे प्यारे भाई, अगर मैं इन 15 नंबर के योग में से 12 नंबर का योग बाहर निकाल दूं तो इन्हीं 3 नंबर का योग बच जाएगा? आप कहोगे जी बिल्कुल बच जाएगा। तो पहले इन 3 नंबर का योग पता कर लेते हैं। 15 नंबर का योग होगा 15 × 80, एवरेज इंटू नंबर। पहले 6 का योग होगा 6 × 72, और आखिरी 6 का योग होगा 6 × 90, एवरेज इंटू नंबर। सोल्व करोगे 15 × 8 = 120, 1200 आया। 6 दूनी 12, 6 सते 42, 42 और 1 43, और 6 9 54। जब इसको सोल्व करोगे तो ये 1200 माइनस 972। जब आप इसे सोल्व करोगे तो 8 और 2 10, 9 में से 7 गए 2, और ये 11 बचा, 11 में से 9 गए 2। ये योग आ गया इन 3 नंबर का। तो इन 3 नंबर का जो सम निकाल लिया मैंने, वो 228 निकाल लिया। वो कितना निकाल लिया भाई? 228। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब सवाल इन 3 नंबर के बीच में एक रिलेशनशिप दे रहा है। अब सवाल इन 3 नंबर के बीच में एक रिलेशनशिप दे रहा है, समझिएगा बात को। आइए, इन 3 नंबर के बीच में एक रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है? सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है कि जो 13वां नंबर है वो 8 ज्यादा है 15वें नंबर से। चलो जी। और 14वां नंबर 10 कम है 15वें नंबर से। क्या आप मानते हैं कि दोनों की तुलना 15वें ही नंबर से हो रही है? अगर दोनों की तुलना 15वें ही नंबर से हो रही है तो जरा समझिएगा कि ये 13वां नंबर है, ये 14वां नंबर है, और ये 15वां नंबर है। दोनों की तुलना 15वें से हो रही है तो मैंने 15वें को ही x मान लिया। सवाल कह रहा है 13वां नंबर जो है वो 8 ज्यादा है 15वें नंबर से, सो 13वां x + 8 हो गया। फिर कह रहा है कि 14वां नंबर 10 कम है 15वें नंबर से, इससे 10 कम है तो x - 10 हो गया। और अगर इन तीनों को जोड़ूं तो क्या इनका सम आ जाएगा? आप कहोगे जी इनका सम आ जाएगा जी।
जो कि मुझे पहले से पता है 228 है। अब निकालना क्या है? निकालना है 13वें और 14वें नंबर का एवरेज। 13वें और 14वें का एवरेज अगर देखोगे तो 13वां ये रहा और 14वां ये रहा, इनका सम कितना है? 2x माइनस 2। अरे इनका सम कितना है? 2x माइनस 2। भाई प्लस के 8 में से 10 घटेगा तो माइनस का 2 ही बचेगा। और एवरेज चाहते हो दोनों का तो 2 से भाग और होगा, तो एवरेज जो आया वो आया x माइनस 1। इसकी वैल्यू चाहिए मुझे। अब यहां से x निकालो पहले। x प्लस एक्स प्लस एक्स हुआ 3x। 8 माइनस 10 माइनस का 2 उधर जाके जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 230। x की जो वैल्यू आई वो आ गई 230 बटे 3। सोल्व करोगे डेसिमल में आएगा 3 सते 21, 2 बचेगा। 3 छंग 18, फिर 2 बचेगा 76.6। आपको वैल्यू चाहिए x माइनस 1 की, तो जब एवरेज निकालोगे तो 76.6 में से 1 घटा दो, यही तो एवरेज है। तो आंसर आएगा 75.6। मैंने पहले ही कहा थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल होता है, लेकिन हर पेपर में आता है। 2 सवाल 2024 के पेपर में भी थे और 2 सवाल 2025 के पेपर में भी है। और 2024 के भी 36 शिफ्टों का वीडियो सॉल्यूशन मैंने डाल रखा है। इसी चैनल पर आपको 2024 सीजीएल प्री की 36 शिफ्टों का चैप्टर वाइज वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इसी चैनल पर हमने सीजीएल 2025 प्री की 40 शिफ्टों का वीडियो सॉल्यूशन चैप्टर वाइज टाइप वाइज डाल दिया है, दोनों आप देख सकते हैं। वहां भी एवरेज में मैंने 2 सवाल 2024 वाले कराए। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है जो कि 2025 में आया है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 17। 13 नंबर्स का जो औसत दे रखा है वो 70 दे रखा है। 13 संख्याओं का औसत है 70। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 60। पहले 5 का जो एवरेज है वो 60 है। एवरेज ऑफ नेक्स्ट 5 इज 25% हाइयर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5। 25% ज्यादा है पहले 5 के एवरेज से। तो 60 का 25% होगा 25% 1/4, 60 का 1/4 15। तो नया जो एवरेज होगा वो 75 होगा। ये जो नया एवरेज की बात हो रही है वो 75 आ गया, 60 से 25% ज्यादा। तो भाई नेक्स्ट 5 नंबर, अगले 5 नंबर भी हमने ले लिए और इनका एवरेज भी निकाल लिया हमने 75। 13 में से 10 नंबर हमने ले लिए, तो जो 3 नंबर बचे वो कौन कौन से बचे? 11वां बचा, 12वां बचा और 13वां बचा। चलो जी, क्या मैं इनका सम निकाल सकता हूं? आप कहोगे जी बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे? 13 के सम में से पहले 5 का सम घटा दो और अगले 5 का सम भी घटा दो। सोल्व करोगे 13 सत्ते 91, 910, 5 छंग 30, 300 और 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, ये घटा दो। जब इसको सोल्व करने जा रहे हो तो ये आ जाएगा भाई 910 माइनस 675। सोल्व होगा, 10 में से 5 गए 5, यहां 0 बचा, 10 में से 3 गए 7, यहां कितना बचा था भाई 0, यहां 10 हो गया, 10 में से 7 गए 3, यहां 8 बचा, 8 में से 6 गए 2। ये 235 इनका सम आ गया। इनका सम आ गया मेरे भाई 235। चलो जी, अब मुझे बताओ एक रिलेशनशिप इनके बारे में दे रखी होगी सवाल ने, वो रिलेशनशिप पढ़ लेते हैं, उसी को डिकोड करके एक्स आ जाएगा। 11th नंबर इज 6 लेस देन 13th नंबर। 11वां नंबर 13वें से 6 कम है। एंड 12th नंबर इज 4 ग्रेटर देन 13th नंबर। क्या दोनों की तुलना 13वें नंबर से हो रही है? तो मैंने भाई 13वें को ही एक्स मान लिया। 11, 12 एंड 13th, 13वें को ही मैंने क्या मान लिया? एक्स। तो 13वें नंबर को ही हमने एक्स मान लिया। आपका कहना है जी
11वां जो है वो 13वें से 6 कम है तो x माइनस 6 हुआ। फिर आप कह रहे हैं जी 12वां जो है वो 13वें से 4 ज्यादा है तो x प्लस 4 हुआ। और इन सबका जो सम है वो दे रखा है मेरे प्यारे भाई, हमने अभी निकाला 235। अब पूछा क्या है ये और देख लीजिए। सवाल पूछ रहा है कि एवरेज ऑफ 11th एंड 12th नंबर, 11वें और 12वें नंबर को जोड़ के आधा कर लो, उनका एवरेज आ जाएगा। 11वें और 12वें नंबर को जब आप जोड़ोगे तो मेरे प्यारे भाई x माइनस 6 में जब आप x प्लस 4 जोड़ोगे तो वो 2x माइनस 2 बचेगा। और एवरेज निकालना है तो दो नंबर है, 2 से भाग, तो एवरेज वही x माइनस 1 आएगा। तो निकालो भाई एवरेज। x की वैल्यू यहां से कैसे निकलेगी, x प्लस x 3x माइनस 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा 237। x कितना आया 3 सते 21, 3 नम 27। हमें x तो नहीं चाहिए, हमारा एवरेज तो x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 की वैल्यू होगी 79 माइनस 1 78। और आपके सवाल का आंसर ए हो जाएगा। दोनों सवाल आपके पेपर में आए, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन होते हैं लेकिन पेपर में आते ही आते हैं। आपको इन सवालों का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो मेरे प्यारे भाई ये थे एवरेज के सारे सवाल जो हम इस वीडियो में आपको कराना चाहते थे। 46 शिफ्टों के सारे सवाल मैंने करा दिए। कितने सवाल थे टोटल 39 सवाल मैंने आपको करा दिए जो कि पेपर में आए। अगर आप पीडीएफ्स और अपडेट से जुड़ना चाहते हैं तो मैथ्स विद शुभम मलिक सर हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे थे तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सारे चैप्टर्स देखें। प्लेलिस्ट मौजूद है सीजीएल 2025 के नाम से और सारे वीडियोस उसमें अवेलेबल हैं। तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको हमारी मेहनत सार्थक लगती है तो हो सके तो वीडियो को शेयर करिएगा, वरना आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, हम भी अपना काम जारी रखते हैं। मेरी मुलाकात आपसे अगली वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।